साथियों, जय हिंद। आज हम इतिहास के ऐसे पहलू की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा अक्सर कम होती है। आज़ादी के आंदोलन, भारतीय संविधान सभा तथा आज़ादी के बाद देश के मंत्रिमंडल जैसे विषयों पर तो खूब चर्चा होती है, लेकिन एक ऐसे सामाजिक तथा राजनीतिक पहल जो हमारे देश तथा समाज के प्रगति में मील का पत्थर साबित हुआ, उन्हें हम भूल सा गए हैं। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं हिंदू कोड बिल का। एक ऐसा क्रांतिकारी बिल जिसे काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। आजादी के पहले का भारतीय समाज छुआछूत, ऊंच नीच, जाति प्रथा जैसे बुराइयों से जकड़ा था। संविधान में हालांकि दलितों तथा आदिवासियों के अपलिफ्ट की चर्चा हो चुकी थी, लेकिन देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं के अधिकार के लिए किया गया प्रयास नगण्य था। हालांकि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कई समाज सुधारकों ने प्रयास किया था, लेकिन रूढ़िवादियों द्वारा उन्हें भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा था। इन्हीं सुधारों में कुछ नाम जैसे सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह तथा स्त्री शिक्षा की दिशा में उठाया गया कुछ कदम प्रमुख है। नाम देख रहे होंगे आप, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले। इन लोगों ने सती प्रथा, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काफी काम किया था। सती प्रथा जैसी परंपरा तो इतनी क्रूर थी कि इसकी चर्चा करने से भी हम जो है कांप उठते हैं। हम इसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, यह आज का चर्चा का विषय भी नहीं है। इन विषय पर मैं अलग से बाद में वीडियो बनाऊंगा। आज का चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं अन्य इष्ट मित्रों तथा परिवार के सदस्यों को शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इन बहुमूल्य जानकारी का फायदा उठा सके। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हमने एक यहाँ पे टैग ऑफ वार, रस्सा कस्सी का खेल दिखाया है। यही रस्सा कस्सी उस समय संविधान सभा उसी समय का जो संसद था वही संविधान सभा बन गया था। तो उस समय संसद में किस तरह से रस्सा कस्सी चल रहा था उसका हमने यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो यहाँ पे जज के भूमिका में तो थे, और एक तरफ जो हिंदू कोड बिल का विरोध कर रहे थे, देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पुरुषोत्तम दास टंडन, ये सभी, और भी कई नाम है, यहाँ तो हमने सिर्फ मुख्य नाम चेहरे को लिया है। और इनके सपोर्ट में एकमात्र नेता जो खड़े थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे। ये टैग ऑफ वार में एक तरफ रस्सी सारे लोग मिलकर खींच रहे हैं और दूसरी तरफ मात्र एक डॉक्टर अंबेडकर हैं। तो चलिए इस डिस्कशन को और हम आगे बढ़ाते हैं। इसका ओरिजिन कहां से हुआ, हम चलिए वहां से शुरुआत करते हैं। इसका ओरिजिन 1941 में 1941 अंग्रेजों द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, हिंदू लॉ कमेटी। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने क्रिमिनल लॉ पे तो बहुत ज्यादा कानून बना दिया था, लेकिन सिविल लॉ पे बहुत ज्यादा कानून नहीं बन पाया था। हिंदू का जो केस आता था, सिविल केस, उनका ठीक से निर्णय नहीं हो पाता था। कई तरह के
विधियां मौजूद था, जो धर्म के अनुसार था या तो इस तरह से था। इसलिए अंग्रेजों को यह महसूस हुआ कि एक विधि बनाया जाए और उसी विधि के अनुसार जो है सारे चीजों को हैंडल किया जाए। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने बी.एन. राव की अध्यक्षता में एक हिंदू लॉ कमेटी बनाई थी। बी.एन. राव के बारे में मैं आपको बता दूं कि भारत की जो संविधान सभा थी, संविधान सभा में जो कानून के जो सबसे बड़े जानकार थे वो डॉक्टर अंबेडकर थे, और डॉक्टर अंबेडकर के बाद यदि कोई दूसरा शख्स था जो जिन्हें की कानून की अच्छी जानकारी थी तो वो बी.एन. राव ही थे। बी.एन. राव ने अपनी रिपोर्ट 1944 में दिया था। 1944 का जो रिपोर्ट था उनमें अंग्रेजों को कुछ कमी महसूस हुआ। अगेन उन्होंने उस रिपोर्ट को बी.एन. राव को सौंपा और बोला कि इस पर और भी गहराई से काम करें और पुनः इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करें। उसके बाद उन्होंने उस रिपोर्ट को फरवरी 1947 में प्रस्तुत किया। आपको याद होना चाहिए कि संविधान बनने के लिए संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में ही हो चुका था। अतः उस रिपोर्ट पर चर्चा करना संविधान सभा का ही काम था। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा समय मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि उस समय संविधान बन रहा था, ज्यादा फोकस संविधान बनाने पर दिया जा रहा था। तो हिंदू कोड बिल को साइड में रख रहे थे, संविधान निर्माताओं ने इसको साइड में रख रहा था। बाद में फिर उसी समय यह निर्णय हुआ कि इसे एक सेलेक्ट कमेटी को सौंपा जाए। सेलेक्ट कमेटी होता है जितने, मान लिया जाए संविधान सभा या तो आप संसद बोलिए अभी का, उनमें जो सदस्य होते हैं उनमें से कुछ गिने चुने सदस्य को सेलेक्ट कमेटी में रखा जाता है, और वो कमेटी उनको जो भी विषय सौंपा जाता है उस विषय पर गहन चर्चा करते हैं। इस सेलेक्ट कमेटी की खासियत ये होती है कि उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे लोग होते हैं उसी अनुपात में, जिस अनुपात में संविधान सभा में सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग हैं, या तो संसद में सत्ता पक्ष या विपक्ष के लोग हैं। इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि मान लिया जाए एक संसद है, उसमें 100 सदस्य है, पार्टी ए का उसमें 60 मेंबर है और पार्टी बी का 40 मेंबर है। और यदि एक सेलेक्ट कमेटी इन सदस्यों के बीच से बनाया जाए और यदि ऐसा कहा जाए कि 10 सदस्यों की सेलेक्ट कमेटी होगी, तो वहां पे 6 सदस्य पार्टी ए से लिया जाएगा और 4 सदस्य पार्टी बी से लिया जाएगा। मतलब रेशियो को आपको समझाने के लिए हमने ये बोला। तो इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को दे दिया गया, और सेलेक्ट कमेटी का जो चेयरपर्सन जो बनाया गया था वो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को बनाया गया था। उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। वो तो इस बिल के ऊपर इतना ज्यादा उत्साहित हो गए थे कि वे चाहते थे कि संविधान में ही इस बिल का जिक्र कर दिया जाए, लेकिन उन्हें कुछ विरोध का सामना करना पड़ा था। इसलिए संविधान में उन्होंने इन चीजों को रख नहीं पाया था। बड़ा मुश्किल से जो हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है संविधान का, उसके अंतर्गत एक धारा 44 हमें मिलता है, जिसमें कि समान नागरिक संहिता लाए जाने की बात उसमें की गई है। मतलब ये कहा गया था कि ठीक है, इस तरह के बिल पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे, इसीलिए जो है वहां पे धारा 44 जोड़ दिया गया था। उसके बाद
काफी चर्चा हुई संविधान सभा में, लेकिन इनके विरोध के कारण कोई निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंच पाया। आपको याद रहना चाहिए कि इनके विरोध में जो थे, ऐसे ऐसे शख्स थे जो कि काफी प्रभावशाली थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफी प्रभावशाली, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के प्रमुख थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उस समय का उप प्रधानमंत्री थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि उस समय के कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करते थे। मतलब ऐसे ऐसे लोग इनके विरोध में थे, और एक तरफ मात्र डॉक्टर अंबेडकर खड़ा थे। बिल पास नहीं हो पाया, और बिल पास नहीं होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि स्त्रियों के अधिकार के लिए डॉक्टर अंबेडकर को अपना पद छोटा दिखा था। स्त्रियों के अधिकार के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट चलते हैं हम। इस बिल का मुख्य बातें क्या थी, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे हिंदू समाज में बहुत ही एक गंदी प्रथा थी, वो थी बहुविवाह की प्रथा। एक जेंट्स 2 3 4 5 6 उनको जितनी चाहे मर्जी हो शादी कर सकता था। एक लड़की को शादी करके लाया, उनको कहीं साइड कर दिया, फिर मन हो गया उनको तो कोई दूसरा लड़की से शादी कर लिया, फिर मन हो गया तो तीसरा लड़की से शादी कर लिया। मतलब ऐसी हालत थी कि एक महिलाओं का कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आता था। उनको जब भी यूज करो यूज करके फेंक दो, इस तरह की चीजें थी। तो हिंदू कोड बिल में इस चीज को रखा गया था कि कोई भी एक पुरुष एक ही विवाह कर सकता था। दूसरा, उनमें यह चर्चा किया गया था कि यदि एक से ज्यादा विवाह कोई करना चाहेगा तो उन्हें जेल भेजा जाएगा, यदि कर लिया तो उन्हें जेल भेजा जाएगा। ये सब चीजें उस समय के कट्टरपंथियों को ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि जो इनका आदी था तो उन्हें तो ठीक तो नहीं लगेगा। इसके बाद हिंदू महिलाओं को तलाक का भी अधिकार दिया गया था। यदि उनका पति ठीक से उनको रखता नहीं है तो पति से वो तलाक भी ले सकती थी। इसके पहले तलाक का कोई व्यवस्था नहीं था। एक बार यदि कोई लड़की किसी लड़का से शादी कर लिया तो कर लिया, वो 3 4 5 जितना शादी करेगा वो करेगा, लेकिन लड़की तलाक नहीं ले सकती है। मतलब क्या प्रथा था, यही आप सोचिए। तो हिंदू कोड बिल में तलाक का भी अधिकार दिया गया था। तलाक का अधिकार जो था 7 आधार था, उसका 7 बेस पॉइंट था कि किस किस आधार पर कोई तलाक ले सकता है। इस बेस पॉइंट में था परित्याग, मतलब यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को त्याग कर देता है तो वहां पे वो तलाक ले सकता था। उसी तरह से उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन कर लिया, दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, तो वहां पर जो है वो स्त्री जो है तलाक ले सकती थी। कोई पुरुष किसी दूसरे महिला को रखैल रख लिया, एक होता है ना कि शादी नहीं किया लेकिन किसी को बिना शादी का ही अपने घर में लेकर के ले आया। क्योंकि होता है ना कि लोग जो है चोर दरवाजे से कुछ रास्ता निकाल लेते हैं, तो उन्हें बंद करने के लिए यदि कोई लड़की
को रखैल बना करके भी यदि रखता है तो वहां महिला तलाक ले सकती। उसी तरह से यदि पति कोई असाध्य बीमारी से ग्रसित हो, या तो कोई असाध्य कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, कोई संक्रामक यौन रोग से ग्रसित हो, या तो उनका पति उनके साथ बहुत ज्यादा क्रूरता करता हो, तो ऐसे हालत में वह तलाक ले सकती थी। अच्छा, इसके बाद का जो अधिकार था वो भरण पोषण का था। कोई तलाक दे दिया तो ऐसा नहीं है कि उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा। उनका जो पति पहले था, तलाक लेने के बाद उनको भरण पोषण भी देगा। मतलब उनका जो भी खर्चा होगा उनका वहन करने का जिम्मेवारी उनके भूतपूर्व पति को होगा। हालांकि मेंटेनेंस का कुछ क्लॉज ऐसा भी था कि शादी बिना तलाक के भी पत्नी अलग रह सकती है और मेंटेनेंस ले सकता है। और इसके बाद और नेक्स्ट था कि गोद लेने का अधिकार। यदि किसी स्त्री को कोई बच्चा नहीं हुआ है तो वह किसी बच्चे को गोद ले सकती थी। इसके बाद विधवा को शादी का अधिकार। विधवा शादी नहीं कर सकती थी। कोई विधुर हो गया, किसी लड़का का यदि पत्नी मर गया तो वो लड़का शादी कर लेगा, लेकिन कोई लड़की का पति मर गया तो वह लड़की शादी नहीं कर सकती थी। एक कैसी रूढ़िवादी परंपरा थी। हिंदू कोड बिल में इसे भी जगह दिया गया था, विधवा को शादी करने का अधिकार। अच्छा, इस संबंध में और भी मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि उस समय बाल विवाह की भी प्रथा थी। उस समय बीमारियां बहुत ज्यादा होती थी। बच्चे में जब शादी हो जाता था तो शादी होने के बाद में, क्योंकि बीमारियां ऐसी दवाइयां उतना ज्यादा थी नहीं, तो लोग डेथ किया करते थे। तो यदि शादी करने के बाद में यदि कोई लड़का डेथ कर गया तो उसी के नाम से उस लड़की को आजीवन रहना पड़ता था। हालांकि लड़की यदि डेथ कर गई तो लड़का शादी कर सकता था। तो ऐसे अमानवीय चीजों को खत्म करने के लिए हिंदू कोड बिल में यह प्रावधान रखा गया था कि विधवा को भी शादी करने का अधिकार होगा। इसके बाद जो अधिकार था कि महिलाओं को प्रताड़ित करने पर दंड देने का प्रावधान भी किया गया था। प्रताड़ित करने के बाद में ऐसा नहीं है कि जो है पति से सिर्फ वो तलाक ही ले सकती है, कोर्ट उन्हें जो है दंडित भी करेगा, पुरुष को। इसके बाद संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिया गया था। पिता के संपत्ति में बराबर का अधिकार होगा, मृतक की विधवा को भी संपत्ति में अधिकार होगा, पुत्री और पुत्र को बराबर संपत्ति का अधिकार होगा। तो इस तरह से जो भी अधिकार थे बड़ा ही क्रांतिकारी अधिकार थे। इसलिए जो है रूढ़िवादियों को ये सब चीजें हजम नहीं हो रहा था। इसके अलावा अभी जो आप देखते हैं मैटरनिटी लीव, कोई भी लड़की काम करती है तो काम करते हैं तो उसमें यदि बच्चा होता है तो उन्हें मैटरनिटी लीव दिया जाता है। मैटरनिटी लीव की व्यवस्था, इस तरह से सारी व्यवस्था जो है हिंदू कोड बिल में किया गया था। ओपोनेंट आर्ग्यूमेंट, इनके जो विरोधी थे वो क्या कहते थे उस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं। विरोधियों का कहना था कि संविधान सभा जो अभी बना हुआ है यह जनता द्वारा चुना हुआ संविधान सभा नहीं है। मतलब उसमें संसद बोलिए या संविधान सभा बोलिए, अभी का जो संसद चुना हुआ है वो जनता के द्वारा चुना हुआ नहीं है। जनता से जब चुन करके आएगा तो हिंदू कोड बिल पास हो जाएगा। अब देखिए यह कैसा हास्यास्पद तर्क है कि जो संसद
उस समय पूरा देश का संविधान बना सकता है, वह संसद हिंदू कोड बिल नहीं बना सकता है। विरोधियों का जो तर्क था। दूसरा, कुछ लोगों का मानना था कि यह हमारे धर्म पर हमला है, हमारे धर्म पर हमला है। हमारे धर्म में जो रीति रिवाज है उनको चलते रहने देना चाहिए। अब देखिए कि यदि कोई ऐसा रीति रिवाज है जिसे कोई शोषित हो रहा है, किसी का दम घुट रहा है समाज में, और उन्हें जो है, जिन्हें जिस व्यवस्था से फायदा हो रहा है, वो कह रहे हैं कि इस व्यवस्था को चलने दिया जाए। समाज का जो व्यवस्था है, धर्म का जो व्यवस्था है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ये विरोधियों का तर्क था। इनके जवाब में हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कहा भी था कि हिंदू धर्मशास्त्र भी महिलाओं के अधिकार देने के विरोध में नहीं है। उन्होंने कई उदाहरण भी दिया था और बताया था कि हिंदू धर्म में भी महिलाओं को अधिकार देने की बात की गई है। तो हम लोग आखिर अभी क्यों नहीं महिलाओं को अधिकार दे सकते हैं? ये तो धर्म सम्मत है। उन्होंने उदाहरण दिया था कि जो उस समय का जो दाय भाग है, कानून है, उसमें जो है दाय भाग में लिखा है कि स्त्री को संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। उसी तरह से बृहस्पति स्मृति है, उसमें भी स्त्री को संपत्ति में अधिकार देने का समर्थन किया गया है। उसी तरह से कौटिल्य और पराशर स्मृति में तलाक का समर्थन किया गया है। ये सब उन्होंने हमारे धर्मशास्त्रों का कोड भी किया था। ये सब चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में है, तो इसलिए अभी हमें लाने में क्या बुराई है। लेकिन फिर भी विरोधियों ने भाई इनकी बात नहीं माना था। उनके बाद और विरोधियों का अगला तर्क ये था कि आखिर यह व्यवस्था जो है सिर्फ हिंदुओं के साथ ही क्यों लागू हो, दूसरे धर्म के लोगों के साथ क्यों नहीं लागू हो? दूसरे धर्मों में भी तो विवाह, बहु विवाह की प्रथा है, औरतें को दमित तथा प्रताड़ित किया जा रहा है। अब देखिए, यह ऐसी आर्ग्यूमेंट है, यह ऐसा तर्क है कि जिनको अधिकार मिल रहा है हिंदू स्त्री को, मतलब उनको नहीं मिलना चाहिए। देखिए, ये पॉइंट तो मुस्लिम स्त्री उठाती कि भाई हिंदू महिलाओं को यदि अधिकार मिला है तो मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन उसका हिंदू पुरुष विरोध कर रहा है कि चूंकि मुस्लिम के साथ में यह कानून नहीं लागू हो रहा है, तो हिंदुओं के साथ में क्यों लागू होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि हम अपने घर का सुधार नहीं करेंगे, कि दूसरे को देखेंगे कि दूसरा अपना घर सुधार नहीं, उनका घर में सुधार नहीं हो रहा है, तो हमारा घर में सुधार क्यों करते हो। मतलब यह तर्क तो इस तरह से ही हुआ। तो इस तरह का तर्क उस समय गढ़ा गया था विरोधियों के द्वारा। इसके अलावा जो है उस समय संविधान सभा के अंदर तो, संसद में तो चल ही रहा था, उसके अलावा हिंदू कोड बिल का विरोध संसद के बाहर भी हो रहा था। जगह जगह धरना प्रदर्शन सभाएं करके जो है डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में काफी बातें की जा रही थी कि जो है इन्होंने जो है हमारे समाज और हमारे धर्म के ऊपर ये जो है हमला कर रहे हैं, और इस तरह की जो है काफी बातें कर रहे थे। उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने तो कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे ही दिया था, अतः यह बिल पास नहीं हो पाया था। बाद में जब फिर जो है पहला आम चुनाव हुआ था, आम चुनाव होने के बाद में कांग्रेस की सरकार बनी थी।
हालांकि जवाहरलाल नेहरू इनको देखिए उस समय भी लागू करना चाहते थे, लेकिन उनके जो मंत्रिमंडल में जो लोग थे, सारे प्रभावशाली लोग थे जो कि इनका विरोध भी कर रहे थे, इसलिए उनके विरोध के सामने में उनको झुकना पड़ गया था। प्रथम आम चुनाव होने के बाद का जो संसद बना था, उस समय स्थितियां भिन्न हो गई थी। उस समय 489 का पार्लियामेंट में जो है, लोकसभा में जो है, कांग्रेस पार्टी 364 काफी बहुमत से जीत करके आया था। इसलिए वो जिस तरह से चाहे किसी भी बिल को ला सकता था, पास करा सकता था, किसी भी तरह का विरोध होने का संभावना बहुत ही कम था। तो उस समय उन्होंने क्या किया, इस बिल को 4 भागों में बांट दिया था। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिनकी चर्चा मैं अभी कर चुका हूं। जो मेन पॉइंट जो था हिंदू कोड बिल का, वही कोड बिल का मेन पॉइंट इन सारे बिलों में रखा गया था। उन्हीं को बांट बांट करके, अलग अलग कर करके रखा गया था। आपको यह चीज बताना चाहूंगा कि उस समय का तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो भी इस बिल का काफी सख्त विरोधी थे। उन्होंने तो इन बिलों को लौटा दिया था, साइन ही नहीं किया था। संसद से पास होकर के जब राष्ट्रपति के पास गया था, तो इस बिल को उन्होंने साइन करने से साफ मना कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जो नेहरू थे, उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राष्ट्रपति को धमकी दिया था कि यदि आप बिल पे साइन नहीं कीजिएगा तो आपके ऊपर हम महाभियोग लाएंगे। महाभियोग को मतलब होता है कि पद से हटाने के लिए एक प्रोसीजर होता है। वो संसद में उनके पास तो वैसे भी इतना ज्यादा बहुमत था, तो वो ला भी सकता था। तो उसके बाद जो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस बिल पर हस्ताक्षर कर दिया था। हालांकि कानून 4 लागू हो गया था, लेकिन हिंदू कोड बिल जितना एग्रेसिव था, इन बिलों को उतना एग्रेसिव नहीं बनाया गया था। जिस तरह से ज्यादा अधिकार की बात किया गया था, लेकिन ये सारे बिल हिंदू कोड बिल से ही निकलकर आया था। और इन बिलों के चलते आज जो महिलाओं का अधिकार मिला हुआ है, वो इन बिलों के चलते ही मिला हुआ है। कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि यदि हिंदू कोड बिल नहीं होता, तो आज भी औरतें पुरुषों से दबकर ही रहती। पुरुष जब चाहे किसी महिला से शादी कर लेता, जब चाहे उन्हें छोड़ देता। वे चाहे तो 4-5 शादियां भी कर सकते थे। घर में महिलाओं की स्थिति गुलामों जैसी रहती। अभी महिलाओं को संतान नहीं होने पर गोद लेने का अधिकार मिलता है। पति द्वारा छोड़ देने पर अपने तथा अपने बच्चों के लिए भरण पोषण का अधिकार मिलता है। उन्हें संपत्ति में भी अधिकार मिलता है। यह सारी चीजें हिंदू कोड बिल के कारण ही संभव हो पाया। तो साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।